नमस्कार बच्चों। कक्षा 12वीं विषय व्यवसाय अध्ययन के अंतर्गत आज हम जानेंगे नियोजन की सीमाएं एवं कठिनाइयों के बारे में। बच्चों, नियोजन प्रबंध का बहुत महत्वपूर्ण कार्य है, लेकिन इसकी कुछ सीमाएं और कठिनाइयां भी होती हैं। आइए इन्हें सरल भाषा में समझते हैं। सबसे पहले सीमा है नियोजन कठोरता उत्पन्न करता है। जब किसी संस्था में पहले से योजना बना दी जाती है तो कर्मचारियों को उसी योजना के अनुसार कार्य करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में अचानक परिस्थिति बदलने पर योजना में तुरंत बदलाव करना कठिन हो जाता है। इस कारण नियोजन कभी-कभी कार्यों में लचीलापन कम कर देता है। अब दूसरी सीमा है परिवर्तनीय वातावरण में नियोजन प्रभावी नहीं होता। नियोजन भविष्य के अनुमान पर आधारित होता है, लेकिन व्यापारिक वातावरण हमेशा बदलते रहता है, जैसे बाजार की स्थिति, तकनीक या सरकारी नीतियाँ। इन लगातार परिवर्तन के कारण कई बार बनाई गई योजना पूरी तरह सफल नहीं हो पाती। तीसरी सीमा है यह रचनात्मकता तो कम कर सकता है। जब कर्मचारियों को पहले से तय योजना के अनुसार ही कार्य करना पड़ता है तो उनके पास नए विचारों या रचनात्मकता दिखाने का अवसर कम हो जाता है। इस प्रकार नियोजन कभी-कभी नवीन सोच को सीमित कर देता है। चौथी सीमा नियोजन में अधिक लागत लगती है। नियोजन की प्रक्रिया में विशेषज्ञों की सहायता, शोध और जानकारी एकत्र करने की आवश्यकता होती है। इन सभी कार्यों में समय और धन दोनों खर्च होते हैं, इसलिए नियोजन को एक महंगी प्रक्रिया भी माना जाता है। पांचवी सीमा यह समय लेने वाली प्रक्रिया है। योजना बनाने के लिए विभिन्न विकल्पों का अध्ययन करना पड़ता है और फिर सबसे अच्छा विकल्प चुनना होता है। इस पूरी प्रक्रिया में काफ़ी समय लगता है, इसलिए अचानक आने वाली परिस्थितियों में तुरंत निर्णय लेना कठिन हो जाता है। छठवां सीमा नियोजन सफलता की गारंटी नहीं देता, क्योंकि योजना बना लेने से सफलता सुनिश्चित नहीं हो जाती। सफलता इस बात पर भी निर्भर करती है कि योजना को सही ढंग से लागू किया गया है या नहीं। सातवीं सीमा विश्वसनीय आंकड़ों की कमी। नियोजन के लिए सही और विश्वसनीय जानकारी की आवश्यकता होती है। यदि सही आंकड़े उपलब्ध नहीं होते तो योजना भी सही नहीं बन सकती और अंत में बाहरी कारकों का प्रभाव, कई बार प्राकृतिक आपदाएं, सरकारी नीतियों में बदलाव, तकनीकी परिवर्तन, फैशन में बदलाव या प्रतियोगियों की नई रणनीतियां भी योजनाओं को प्रभावित कर सकती हैं। अंत में हम कह सकते हैं कि नियोजन बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इसकी कुछ सीमाएं भी होती हैं। इसलिए प्रबंधकों को इन सीमाओं को ध्यान में रखते हुए योजना बनानी चाहिए।